नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ कक्षा 4 का विषय गणित आवधिक आकलन प्रथम सप्ताह 10। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये आपका आवधिक आकलन है 10वां, है ना। यहाँ पर पहले और दूसरे दिन आपको सप्ताह 1 से 9 तक जो भी पढ़ाया गया है उसकी पुनरावृत्ति करनी है, पहले और दूसरे दिन। फिर दिवस 3 में हमें आवधिक आकलन जो है वह अभ्यास कार्य पत्रक, यानी कि जो ये अंकुर अभ्यास पुस्तिका है, इसमें आपको बच्चों को भरवाना है और उसके बाद उसकी जांच करनी है, छात्रवार ट्रेकर तैयार करना है, उसके बाद हमें ट्रेकर बनना है। और ट्रेकर बनने के बाद साथियों, हमें यहाँ पर देखिए चौथा, पाँचवा और छठा दिन जो है वो यहाँ पर कमज़ोर अवधारणाएं जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उसका क्या करना है, यहाँ पर हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमारे समूह बन जाएंगे और जो कम लक्ष्य को हासिल कर पाए बच्चे वो समूह 3 में चले जाएंगे, जिसके साथ शिक्षक जो है कार्य करेगा। समूह 2 में वे बच्चे आएंगे जो 70 से 33% प्रश्न हल कर पाएंगे और समूह 1 में वे बच्चे आएंगे जो 100% जो है वो अवधारणाएं क्लियर कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो समूह 2 के साथ 1 के बच्चे कार्य करेंगे और कार्य योजना जो है वो शिक्षक स्वयं बना के देगा यहाँ पर, और समूह 3 के बच्चों के साथ शिक्षक स्वयं कार्य करेगा। तो देखिए साथियों, हम ट्रेकर देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये कक्षा 4 का प्रथम आवधिक आकलन ट्रेकर है। पेज नंबर जो है ये यहाँ पर हमको 326 पेज नंबर पर यह ट्रेकर पीछे पीछे शिक्षक संदर्शिका में दिया हुआ है। और यहाँ पर विद्यार्थियों के हमको नाम लिख लेना है साथियों। और ये देखिए पुनरावृत्ति सप्ताह 1 से 3 2 कॉलम बने, 1 से 3 में जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिए गए, जबकि सप्ताह 4 से 9 तक के प्रश्न यहाँ पर दिए गए। अब यहाँ पर संख्याएं, इसके नीचे 1 लिखा है, मतलब संख्या से संबंधित एक प्रश्न है ना साथियों। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है। पेज नंबर यहाँ पर हमारा जो है 86, देखिए साथियों, पेज नंबर 86 पर आपको ये अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 10 दिवस 3, मतलब तीसरे दिन जब हम ये कार्यपत्रक भरवाएंगे यहाँ पर आवधिक आकलन का, तो ये बच्चों के द्वारा भरा गया और मैंने यहाँ पर चेक किया। अब यहाँ पर आप देखिए, पहली जो अंक है 1 2 3 को मिलाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 321 और 123, 321 जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या 123, तो यहाँ पर ये दोनों ही सही कर दिए। यदि बच्चा दोनों लिखेगा तो उसको 1 नंबर मिलेगा, यदि वो एक संख्या लिख लेता है और दूसरी संख्या नहीं लिखता है तो हमको यहाँ पर 0 नंबर ही देना है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेकर में ये पहला प्रश्न है जिसमें मैंने 1 नंबर बच्चे को दे दिया है क्योंकि उसने दोनों ही सवाल सही किए हैं। दूसरा प्रश्न, संख्या 65 से 25 अधिक कितना होगा। तो यहाँ पर 65 में 25 को जोड़ देंगे तो 90 आएगा साथियों। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हमारा संक्रियाओं वाला है। इधर ट्रेकर पर देखेंगे संक्रिया है, 1 नंबर का प्रश्न है, बच्चे ने सही कर दिया है तो 1 नंबर यहाँ पर मैंने उसको दे दिया। तीसरा प्रश्न हमारा मापन का आ रहा है, वो भी 1 नंबर का है। ये ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक है। तो यहाँ पर हमने 5 वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। यदि बच्चे ने सही नाम लिख दिए हैं तो यहाँ पर मैंने उसको 1 नंबर दे दिया है। 5 नाम उसको जो है वो सही यहाँ पर लिखना है। प्रश्न चौथा आ रहा है आकृतियों की समझ, वो भी 1 नंबर का है, जो चौथा नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाते हुए रंगोली जैसी आकृति बनाइए। यहाँ पर ये रंगोली जैसी आकृति जो बच्चे ने बना दी है तो आप उसको यहाँ पर 1 नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये 5 बच्चे अपनी अपनी पेंसिल को माप कर यह तालिका बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नाम दे दिया गया है, मीनल, अंशु, अदिति, आदित्य और आकाश। मीनल के नीचे 8 लिखा है, अंशु के नीचे 9 लिखा है। तो यहाँ पर आपको मित्तल जो है उसकी पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यह 8 तक आपको कलर बनना है। फिर यहाँ पर अंशु, तो अंशु की 9 है तो 9 तक कलर बनना है। ये देखिए साथियों, तो इस तरीके से अदिति है तो अदिति के नीचे 9 है तो ये भी 9 तक भराएगा। आदित्य जो है वो 6 है तो यहाँ पर ये 6 तक कलर भरा है। और आकाश जो है वो यहाँ पर 5 है तो 5 तक। यदि बच्चे ने इस तरीके से सही कलर भरे तो आपको उसको पूरे 1 नंबर देना है। और यहाँ पर ट्रेकर में देखिए आंकड़ों की समझ, यहाँ पर मैंने उसको 1 नंबर दे दिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन पैटर्न पे आ रहा है, वो भी 1 नंबर का है। अब यहाँ पैटर्न का देखिए क्वेश्चन साथियों, 6ठे नंबर का प्रश्न है। पैटर्न को आगे बढ़ाइए, 2A 4B 6C 8D। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 की संख्या में आगे बढ़ रहे तो 10E 12F और 14G। इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा और बच्चे को 1 नंबर पूरा दे दिया है क्योंकि ये सही किया है। अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां है ना। 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, तो 1 लाख में 100,000 होते हैं। ये सही किया है, 1 नंबर दे दिया। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न जो है वो संक्रियाओं पे आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आप देखिए सप्ताह 4 से 9 तक है ना, और यहाँ पर प्रश्न जो है वो 4 प्रश्नों की संख्या दी है संक्रिया में, मतलब प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक जो है 4 प्रश्न। यदि बच्चा सही करेगा तो उसको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। यदि बच्चा 4 में से 3 प्रश्न करेगा सही तो 3 आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अर्पिता को 3 नंबर दिए तो उसने यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न सही किया है, 8वां प्रश्न भी सही किया है, लेकिन 9वां प्रश्न भी सही किया है, लेकिन 10वां प्रश्न जो है वो उसने यहाँ गलत कर दिया है। दूध का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है, 5 लीटर दूध में कितने रुपए आएंगे। तो साथियों उसको 40 में 5 का गुणा करना था, यहाँ 40 में वो 2 का गुणा कर रहा है, तो इसीलिए उसका प्रश्न गलत हो गया है। तो मैंने उसको 4 में से 3 नंबर दिए और ट्रेकर में भी मैंने 3 नंबर चढ़ा दिए। इसी तरीके से साथियों अगला है मापन। अब मापन में ये जो कोष्टक में 6 दिया है, मतलब यहाँ 6 प्रश्न आएंगे, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक।
अब बच्चा यदि 6 की 6 प्रश्न सही करेगा तो उसको 6 नंबर देंगे, लेकिन यहाँ पर मेरी क्लास की अर्पिता ने 5 प्रश्न सही किए तो मैंने उसको यहाँ पर 6 में से 5 नंबर दिए। अब कौन कौन से प्रश्न है साथियों देख लीजिए यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 11 से 11वां प्रश्न जो है वो उसने सही कर दिया है, 12वां प्रश्न भी उसने सही कर दिया है, मैंने एक एक नंबर दिए हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न भी सही कर दिया है, 14वां प्रश्न भी सही कर दिया है, 15वां भी सही कर दिया। प्रश्न क्रमांक 16 साथियों देखिए यहाँ पर, शबनम स्कूल से प्रातः 8:45 बजे प्रार्थना सभा प्रारंभ हुई एवं प्रातः 9 बजे प्रार्थना सभा समाप्त हुई, तो कितने मिनट का समय लगा? तो यहाँ पर बच्चे ने 16 कर दिया, जबकि इसका सही उत्तर 15 मिनट है, इसलिए यहाँ पर उसको मैंने 6 में से 5 नंबर दे दिए। और यहाँ पर देखिए आप ट्रेकर में यहाँ पर 6 में से 5 नंबर बच्चे को मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी। अब अगला प्रश्न है पैटर्न, जिसमें 2 प्रश्न हैं 17 और 18। तो ये देखिए यहाँ पर ये पैटर्न है और इसको सही तरीके से बच्चे ने आगे बढ़ा दिया है, और नीचे वाला पैटर्न भी बच्चे ने सही तरीके से आगे बढ़ाया, तो मैंने उसको 2 में से 2 नंबर दे दिए हैं। और यहाँ पर साथियों मैंने ट्रेकर में भी उसको 2 नंबर दे दिए। अब आप कक्षा में जितने बच्चे हो साथियों आप नाम लिख लीजिए और प्रत्येक बच्चे की अभ्यास पुस्तिका को चेक करके आप ट्रेकर को भर लीजिए। जैसे यहाँ पर आराध्या ने संक्रिया में 0 नंबर लिए तो मैंने उसको 0 ही दिए हैं, और यहाँ पर 4 में से उसने 2 ही सवाल सही किए तो 2 दिए। मापन में 6 में से सवाल 4 सही किए तो 4 दिए, और पैटर्न उसने 1 सवाल ही सही किया है पैटर्न का, तो मैंने 1 ही नंबर उसको दिया। इस तरीके से आप ट्रेकर को भर लीजिए, और ट्रेकर भरने के बाद आपके समूह बन जाएंगे। समूह बनने के बाद साथियों आपके चौथे, पाँचवें और छठे दिन, जो 3 दिन है आपके, उसमें आपको उपचारात्मक शिक्षण करना है उन बच्चों का जो कि अवधारणाएं क्लियर नहीं कर पाए। जो अवधारणा वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, जैसे कि पैटर्न में बच्चों को दिक्कत आ रही है, मापन में बच्चों को दिक्कत आ रही है, और यहाँ पर कुछ बच्चे ने आंकड़े की समझ नहीं कर पाए, कुछ बच्चे संक्रिया नहीं कर पाए, तो आप उन बच्चों के आधार पर आपकी कार्य योजना बना लीजिए और उनका उपचारात्मक शिक्षण जो है अगले 3 दिवस में कर लीजिए। तो साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।